तो जब भी कभी इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ जाए तो आपको किस तरह से उसे हैंडल करना है, ये आप मेरे साथ देखिएगा, ठीक है। मैं एंट्री लिख रहा हूँ और उसके सॉल्यूशंस भी लिख के चले जाऊंगा, कुछ फिर आपको करने के लिए दूंगा। देखिए हमारा टारगेट क्या रहेगा, एक तो हम क्या करेंगे, लॉस बाय फायर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के क्वेश्चंस देखेंगे, कैश डिस्काउंट के क्वेश्चंस, ठीक है। एक ये लेके चलेंगे। अक्षत का एग्जाम हो गया क्या, अकाउंटेंसी हो गया? अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट लेके चलेंगे। उसके बाद हम लोग लेके चलते हैं बारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स की। बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स ये भी लोगों को बड़ा तंग करती है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स ये लेके चलेंगे, ठीक है। और फिर मिसलेनियस जो बचता है उसको लेके चलेंगे। सो विल टेक दोज एंट्रीज, उन क्वेश्चन के साथ हम लोग लेके चलेंगे और ये रिवीजन होगी एक तरह की आप लोगों के लिए। जनरल एंट्री इतना एवरग्रीन टॉपिक है जो 11th में यूटी में भी आता है, फर्स्ट टर्म में भी आता है, अगर कोई सेकंड टर्म होगा नहीं वैसे, वरना सेकंड टर्म हो तो भी आएगा, उसके बाद यूटी होगा उसमें भी आएगा और एनुअल एग्जाम में भी आएगा। ट्वेल्थ क्लास तो पूरी की पूरी भरी हुई है जनरल एंट्रीज के साथ। तो जनरल एंट्री का बेस जितना स्ट्रांग अभी 11th में कर लो, उतना आपको कॉर्पोरेट में नौकरी करते समय, किसी कॉमर्स बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम को पास करते समय इट विल ऑलवेज हेल्प। लॉस बाय फायर की एंट्रीज करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन एक लिखा है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। जब मैं इसे क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, तो आप ना फॉर्मेट बना के मत करिए, ऊपर एंट्री लिखिए नीचे इसका आंसर लिखिए, एंट्री लिखिए आंसर लिखिए, नहीं करना बेटा। फॉर्मेट तब करिए जब आपके पास पूरा लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो, भी कर लो कोई बात नहीं। गुड्स लॉस्ट बाय फायर ₹50,000, दिस इज द एंट्री। तो क्या बनेगी एंट्री बताइए लॉस बाय फायर की? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट लिख लेंगे एंट्री 50,000 का, 50,000 का। और नरेशन क्या लिखेंगे, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस बाय फायर ₹50,000, सेल्स प्राइस, इसमें लिखा है सेल्स प्राइस ₹60,000। मतलब जिन चीजों की कीमत 50 थी लेकिन आपने उस पर स्टिकर लगा रखा है ₹60,000 का, वो लॉस बाय फायर हो गया, उनका नुकसान चला गया, वो आग में भस्म हो गई। ये कहने का मतलब। तो वट एवर मे बी द सेल्स प्राइस, इट इज इररिलेवेंट टू अस, इसकी जरूरत ही नहीं, हमें देखना नहीं, हमें तो कॉस्ट देखनी है। क्या देखनी है, कॉस्ट, ठीक है। कहा था मैंने जनरल एंट्री रिवाइज करनी, तुमने रिवाइज नहीं करा इनको, इसलिए गड़बड़ लग रहा है। जो लोगों ने रिवाइज नहीं करा था उनके लिए दोबारा से बता देता हूँ। ये होता है बेटा बिजनेस का घड़ा, ठीक है, ऐसे बिजनेस का घड़ा। इस घड़े में अभी क्या रखा हुआ है, स्टॉक रखा हुआ है, स्टॉक, स्टॉक रखा हुआ है। ये स्टॉक कब बढ़ता है, जब क्या होती है आपके पास, परचेजेस होती हैं, क्या होती हैं, परचेजेस होती हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। या फिर ये घड़ा कब बढ़ता है, जब क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है, क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है। गॉट इट, ऐसा करके। अच्छा, और नीचे से घड़े से जब सामान निकलता है तो कब कब निकलता है, या तो क्या होगी, सेल्स होगी, या क्या होगी, परचेजेस रिटर्न होगी, ठीक है। परचेज रिटर्न होगा, भाई आपका स्टॉक कब कम होगा, व्हेन यू आर गोइंग टू सेल इट आउट। या क्या होगा, जब परचेजेस रिटर्न होंगे तब सामान निकलेगा आपके घड़े से। या क्या हो जाएगा, या हो जाएगा क्या, लॉस हो जाएगा, या चैरिटी, चैरिटी कर लें आप लोग, या एडवर्टीजमेंट कर लें आप लोग, मतलब जैसे सैंपल दे दें, इस तरह से चीजें होती हैं। डोनेशन में दे दें चीजों को, गुड्स को डोनेशन में, तब आपके जाके कम होगा। अब एक छोटी सी बात बताइए मुझे कि अगर आप गुड्स को डोनेट करते हैं, अच्छा जो सेल्स रिटर्न है जनरली वो क्या होती है, रिजेक्टेड चीजें होती हैं नहीं होती हैं, बोलिए क्या होती हैं, रिजेक्टेड तो होती हैं। हमने सामान बेचा, हमें वापस मिल गया, क्यों, क्योंकि सामने वाले को कोई क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, या हमने डिले इन ट्रांजिट कर दिया, या फिर वापस कर दिया सामान, जनरली वापस रिजेक्शन का टाइप होता है जनरली। ये क्या होता है, ये फ्रेश स्टॉक होता है, ठीक है। अब आप बताइए आपके गोडाउन में मेजोरिटी किसकी होगी, परचेज वाले आइटम की होगी या रिटर्न वाले आइटम की होगी? हमें मान के चले कि रिटर्न वाले, रिटर्न वाले तो भैया बिजनेस बंद करो, निकल पड़ो घर की तरफ अपना। जब आपका रिटर्न ही इतना ज्यादा है तो यू विल नॉट सस्टेन इन द मार्केट। तो मान के चलते हैं कि हमारी परचेजेस ज्यादा होती हैं, ठीक। अगर मैं किसी को चैरिटी में सामान दे रहा हूँ तो कौन सा वाला दूंगा, रिजेक्टेड वाला सामान दूंगा क्या? डोनेशन में सिंपल एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ,
होते ना सैंपल पे पैक जाते हैं, तो सैंपल सैंपल पैक होते हैं प्रोडक्ट के, सैंपल में आप रिजेक्टेड थोड़ी देंगे, क्या देंगे आप? अच्छा, तो जब भी गुड्स गिवन एज चैरिटी हो, गुड्स गिवन एज डोनेशन हो, गुड्स, अच्छा एक बात बताओ, लॉस बाय थेफ्ट है, चोर जो चोरी करके ले जाएगा रिजेक्टेड सामान लेके जाएगा? आपका एम्प्लॉय चोरी कर रहा है, क्या करेगा? रिजेक्टेड सामान का लॉट लेके जाएगा क्या? नहीं लेके जाएगा ना वो भी। तो जनरली हम मान के चलते हैं क्या, कि व्हेन वी आर डूइंग व्हाट, चैरिटी में दे रहे हैं, डोनेशन में दे रहे हैं, या लॉस फायर जो भी हुआ, और सेल्स रिटर्न तो मिनिमल अमाउंट होता है, तो हमारा क्या होता है, उससे जो हमारा स्टॉक रिड्यूस हुआ, वो स्टॉक अल्टीमेटली किसके थ्रू इंक्रीज हुआ था? परचेज के लिए। तो हम क्या करते हैं, परचेज को क्रेडिट करते हैं गुड्स के केस में, चैरिटी के केस में, डोनेशन के केस में, ड्राइंग्स के केस में, गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स टू परचेजेस, ठीक है, गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी डेबिट टू परचेजेस, गुड्स गिवन एज सिंपल एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस, ये एंट्रियां चलती हैं आपकी, ठीक है। गुड्स लॉस बाय फायर टू परचेजेस, लॉस बाय फायर टू परचेजेस, दिस इज द एंट्री। हो गई अगली एंट्री। अच्छा, अगली एंट्री देखिए, फर्नीचर लॉस्ट बाय फायर, रुपीज 50,000, ठीक है। और मार्केट वैल्यू क्या लिखा है? मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है? रुपीज 10,000 है। अब बताइए क्या करूंगा? वट एंट्री हैव टू रिकॉर्ड? हाँ, क्या बोले, सही बोला, बिल्कुल बोल, जल्दी बोल, बोल यार, ठीक तो बोल रहा है, बोलो। इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया तुम्हें। कोई और बताए, चलो। हाँ, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, तो क्या करेंगे हम लोग? फर्नीचर अकाउंट करेंगे, कितने रुपए से करेंगे भाई? 50,000 से करेंगे। 50, मार्केट में कोई वैल्यू उससे नहीं फर्क पड़ता हमारा। हमारी बुक्स में कितने की लिखी थी वो? 50,000 की, तो क्या लिखेंगे? फर्नीचर लॉस्ट बाय फायर। अगर गुड्स होगा तो ही परचेज लिखेंगे, लेकिन अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर लिखेंगे, लैंड तो फायर से नुकसान नहीं होता ना, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग लिखेंगे, मशीन है तो मशीन ही लिखेंगे। गुड्स की यार देखो, सीधी सी बात है, परचेज गुड्स फॉर कैश, एंट्री क्या करते थे? परचेज टू कैश। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, क्या एंट्री करते थे? फर्नीचर टू कैश। तो जब एसेट्स आएगी तो एसेट्स का नाम, गुड्स आएगी तो परचेज। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, एंट्री क्या करते थे? कैश टू सेल्स। लेकिन सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश की एंट्री क्या करते थे? कैश टू फर्नीचर। तो जब फर्नीचर आता है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश की एंट्री क्या होती थी? कैश टू सेल्स। कैश टू गुड्स थोड़ी करते थे, लेकिन कैश टू सेल्स करते थे। लेकिन सोल्ड फर्नीचर में कैश टू क्या करते थे? फर्नीचर करते थे। तो जब गुड्स आएंगी, या तो परचेज होगा या सेल्स होगा, है ना? ऐसा नहीं करेंगे, तो हम ये एंट्री करते हैं। आइए देखें आप, नंबर 3, गुड्स लॉस्ट बाय फायर रुपीज 50,000, ठीक है, फुल स्टॉप। और आगे लिखा है क्या? गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, यह लिखा है क्या? इंश्योरेंस, या ऐसे लिखा है, इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड रिजेक्टेड द फुल क्लेम, ऐसे। अगर सिर्फ ये लिखा है तो एक ही एंट्री बनेगी, सिर्फ एक ही एंट्री बनेगी। लेकिन अगर लिखा है क्या? गुड्स लॉस बाय फायर, और क्या कर दिया इंश्योरेंस कंपनी ने? क्या कर दिया? क्लेम रिजेक्ट कर दिया। तो क्या करेंगे, कैसे एंट्री करेंगे वो देख लीजिए आप। नहीं, तब 2 एंट्री करेंगे ना बेटा। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, तुम्हारी चीजों का नुकसान हुआ, होल्ड करना, किसकी बात कर रहा है? मैंने क्या बोला? मैंने बोला क्या? गुड्स नॉट इंश्योर्ड, या इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट द क्लेम, एंट्री इनकी सेम बनती है। बना के दिखा रहा हूँ बेटा, बना के दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, अकाउंटिंग का कंसेप्ट दिखा रहा हूँ कैसे बनता है ना? देखिए जरा ध्यान से। बेटा सुनो 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 सुनो, पहले इस वाले पार्ट की देखिए, ये पार्ट। सीनियर्स पीछे से आवाज थोड़ी कम। पहली एंट्री, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, वो होगी कितने से? 50,000 से। टू परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट कितने से? 50,000 से। क्या एंट्री बन गई? गुड्स लॉस्ट
बाय फायर, ऐसे कर दिया। दूसरी एंट्री, क्योंकि गुड्स इंश्योर ही नहीं थी, तो भाई कोई कंपनसेशन वंपनसेशन मिलना नहीं है। ये जो लॉस है, लॉस इज एन एब्सोल्यूट लॉस, और कहाँ ट्रांसफर होगा याद है, क्लोजिंग एंट्री समझाई थी आपको, प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ जाएगी एंट्री अब, प्रॉफिट। तो हाँ, क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। कितने से, 50,000 से और 50,000 से। ठीक है, क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर इज एडजस्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे। लॉस बाय फायर इज एडजस्टेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, दिस इज योर एंट्री, हो गई एंट्री। ठीक है जी, इस पार्ट को मैं भी हटा के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? अभी दिखाऊंगा इसका पार्ट कैसे बनता है। मैंने कहा था ना दोनों की एंट्रियां सेम होती हैं, अभी दिखाऊंगा करके कैसे सेम होती हैं। चलो जी, दिस इज फाइन विद यू। लॉस बाय फायर टू परचेज कर दिया, और अगली एंट्री में क्या कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट लॉस बाय फायर कर दिया। तुम याद करो, जब मैंने जनरल एंट्री पढ़ाई थी तब मैंने सब्सिडियरी बुक तो नहीं पढ़ाया था आपको। सब्सिडियरी बुक में हमने सिखाया कि एडजस्टमेंट एंट्री, क्लोजिंग एंट्री क्या होती है। उस समय जब मैंने बताया तो बड़ा हैवी लगता था, लेकिन अब आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। लॉस को रिकॉर्ड किया, और लॉस को रिकवरी का कोई चांस ही नहीं है, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके क्लोज कर दिया, हो गया क्लोज। जैसे बाकी के एक्सपेंसेस क्लोज होते थे, ये भी क्लोज हो गया, फिनिश हो गया ये वाला पार्ट। आइए देखें जरा, अब इधर देखिए नंबर 4, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ठीक है, ₹50,000, एंड गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, ऐसा लिखा। यहां तो कह रहा है कि आ, ये गुड्स लॉस बाय फायर 50,000, एंड गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड। ये हमारी लाइन ये है, इसकी एंट्री ये है। लॉस बाय फायर हो गया, और गुड्स इंश्योर ही नहीं थी। इंश्योर नहीं थी तो इंश्योरेंस कंपनी सीन में आएगी नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, एंट्री नंबर 4 लिख रहे हैं, गुड्स लॉस्ट बाय फायर ₹50,000, एंड एंड इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द फुल क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया, मतलब गुड्स इंश्योरेंस थी, लेकिन हमें इंश्योरेंस मिला ही नहीं, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, पहली एंट्री देखिए क्या बनती है, लॉस बाय लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट करेंगे भाई कितने से, 50,000 से। तो क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट 50,000 से। व्हाट नरेशन यू विल राइट, लॉस, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, दैट्स द एंट्री, ऐसा करके। ठीक है, नंबर 2, गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो गया। नंबर 2 क्या करेंगे आप, तो क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट किया, तो भाई क्लेम ही डाल के दिखाएंगे अभी। इस क्वेश्चन को दो तरह से करते हैं, मैं पहला मेथड सिखा रहा हूँ, फिर मेथड दूसरा भी सिखाऊंगा आपको, और फिर बताऊंगा ये मेथड उसके जैसा क्यों था, क्यों बोला मैंने ऐसे की, ये वाली एंट्री वहां भी होगी। लॉस बाय फायर करके परचेज कर दिया हम लोगों ने, लॉस बाय फायर करके परचेज कर दिया ना एंट्री हम लोगों ने। अब हमें क्या करना है, अब एक बात बताइए मुझे, आपने अपनी चीजों का 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करा रखा था, आपकी चीजें आग में जल के खत्म हो गई, और आपने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम ही नहीं डाला, इंश्योरेंस कंपनी को फोन करके नहीं बताया कि भाई हमें नुकसान हो गया। आप गाड़ी लेके जा रहे थे हाईवे पे, और आपकी गाड़ी जो है वो एक एसयूवी है, मतलब मर्सिडीज की एसयूवी है, और ठीक है, 1.5 करोड़ 2.25 करोड़ की कीमत है उसकी। आप क्या करते हैं, 1.5 लाख 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस भरते हैं उसका, 5 लाख का इंश्योरेंस भरते होंगे हर साल का। क्या हुआ, हाईवे पे गाड़ी ठुक गई, और काफी नुकसान हो गया गाड़ी को, और आपने इंश्योरेंस कंपनी को फोन ही नहीं करा, तो इंश्योरेंस कंपनी अपने आप आपकी गाड़ी रिपेयर करा के देगी क्या, बताओ तो जरा। क्या लिखा रहता है पॉलिसी के पीछे, इन केस ऑफ एक्सीडेंट इमीडिएटली कॉन्टेक्ट, मतलब जैसे एक्सीडेंट होगा तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ेगा कि मेरी गाड़ी, अब क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। कुछ इंश्योरेंस क्या करते हैं, टोल करने की फैसिलिटी, टो करने की फैसिलिटी भी देती हैं। वो आपकी गाड़ी को क्या करेंगे, जहाँ आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है वो अपना व्हीकल भेजेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, गैराज के लोगों को भेजेंगे, आपकी गाड़ी टो करेंगे,
कहाँ ले जाएंगे फिर आपको? गैराज में जाके गाड़ी डिपॉजिट कर दी जाएगी, उसका क्या मरम्मत का काम शुरू होगा। और अगर आपने एडवांस फीचर वाली पॉलिसी ले रखी है तो हो सकता है कि आपको होटल स्टे का भी पैसा मिल जाए। बहुत कुछ होता है इनके, एड ऑन्स कहते हैं उनको। लेकिन ये कब होगा? जब आप क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को बताएंगे, हेलो हमारी गाड़ी टकरा गई। इससे पहले थोड़ी होगा। इधर यू मेल इट, इधर यू मेल इट। जैसे मेडिक्लेम लेते हैं ना हम लोग, मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं ना। आप हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, तो आपके कोई रिलेटिव या आप खुद अपने फोन से क्या करेंगे, ईमेल डालेंगे हॉस्पिटल को, उसको इंश्योरेंस कंपनी को, भाई मैं हॉस्पिटलाइज हो गया हूँ, और आपका मीटर चालू हो जाएगा। जब तक इन्फॉर्म नहीं करेंगे। अब आपने क्या करा, मेडिकल क्लेम कर दिया। अच्छा सुनो, कई बार आप बोलेंगे कि सर क्या हो गया, इमरजेंसी में होता है। इमरजेंसी में हो गया कोई बात नहीं, इंश्योरेंस कंपनी 72 आवर्स तक का टाइम देती है आपको इमरजेंसी के केस में। तो भाई 72 घंटे के अंदर अंदर, भाई 24 घंटा आदमी बेहोश था, 27, मतलब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में तो कोई ना कोई तो बताएगा ही ना, कोई ना कोई रिलेटिव। 3 दिन में देखा ना, हॉस्पिटल वाले पैसा मांगना शुरू करते, भाई इतना जमा करो, इतना जमा करा। अब जब पैसे का नाम आ रहा है तो पहले, सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी क्या, हॉस्पिटल वाले क्या बोलते हैं कि भाई आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है या नहीं है। तो घर में ढूंढने मचेगा ना, इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढो। जनरली पेरेंट्स ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होती है, उसके डॉक्यूमेंट, मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, मैंने उसके डॉक्यूमेंट करा के रखे हुए हैं। मान लो इन केस कोई इमरजेंसी होती है तो बच्चे उसको, डॉक्यूमेंट को लेके इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम दे सकते हैं। क्लेम तब तक नहीं मिलने वाला, तब तक प्रोसेस नहीं होगी जब तक डालोगे नहीं। ठीक है। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप क्लेम डालें, पूरा हो जाए एक्सेप्ट, आधा एक्सेप्ट हो, फिर रिजेक्ट हो जाए। हमने पहले केस किया, ले रिजेक्ट ही हो गया। रिजेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लिखना पड़ेगा क्या, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, या इंश्योरेंस क्लेम डेबिट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट। 50,000 का सही बताओ, आप तो क्लेम पूरा के डालोगे ना, तो डाल देते हैं भाई, इंश्योरेंस कंपनी काट के देके देगी। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे हम लोग, लॉस बाय फायर कर देंगे। कितने से कर देंगे, 50,000, 50 क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस क्लेम इज लॉज्ड, से करके। व्हाट विल हैपन इन द थर्ड एंट्री? अब आप मुझे बताइए, इंश्योरेंस कंपनी कहती है ठेंगा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तो ये जो हमने इंश्योरेंस क्लेम नाम की टेम्पररी एसेट्स बनाई थी, तो खत्म हो गई अब हमारी एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। एंड दैट विल बी विद व्हाट, 50,000 से, 50,000 से। व्हाट नरेशन यू विल राइट, इंश्योरेंस क्लेम इज रिजेक्टेड। इंश्योरेंस क्लेम क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, खत्म, दिस इज योर एंट्री। ये एक तरीका है करने का क्वेश्चन का, ठीक है। इसका मेथड 2 देखिए। दिस वाज व्हाट, दिस वाज मेथड 1। मेथड 2 देखिए इसका। पहली एंट्री क्या बनी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, 50,000 से और 50,000 से। ठीक है, क्या लिख दिया, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ऐसा कर दिया। दूसरी एंट्री, अरे भाई सुनो, इन दोनों एंट्री को कंबाइन करो जरा, क्या बनता है हिसाब, इन दोनों एंट्री को कंबाइन करो जरा। ठीक से लावण्य ध्यान दीजिए, लावण्य, लावण्य के बीच वाली, वो भी ध्यान दें। दोनों को कंबाइन करो, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्लेम डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू क्या, लॉस ऑफ, ठीक है, कंबाइन कर सकता हूँ ना इनको मैं। दूसरी एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। कितने से भाई, 50,000 से, 50,000 से। अब मैंने बोला ना दूसरा मेथड है, कर सकता है ऐसा, चल जाएगा ऐसा मेथड। हाँ गलत नहीं कर रहे ना आप लोग, ठीक कर रहे हैं। इंश्योरेंस क्लेम नहीं था, ये इंश्योरेंस क्लेम पूरा रिजेक्ट हो गया, अल्टीमेटली लॉस तो लॉस ही हुआ। अब यहाँ लिखेंगे, लेकिन यहाँ नरेशन क्या लिख देंगे, इंश्योरेंस क्लेम इज रिजेक्टेड, ऐसा करके लिख दिया आपने। अब आप देखिएगा, वो केस और ये केस सेम नहीं लग रहा, बोलिए कौन सा केस, वो कॉर्नर वाला, जब गुड्स नहीं इंश्योर्ड थी, या गुड्स इंश्योर्ड थी, क्लेम ही रिजेक्ट हो गया। तो भाई दोनों में फाइनल एंट्री क्या बनी, ये बनी ना, देखे,
लॉस बाय फायर टू प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस वाली एंट्री। यहाँ भी क्या बोली, लॉस बाय फायर टू प्रॉफिट लॉस। कुछ रुक जाओ, कुछ टीचर ऐसा चाहते हैं, ये वैसे ये तरीका करेक्ट है। एक्रूवल प्रिंसिपल अकाउंटिंग का क्या कहता है, पहले ड्यू करो, फिर उसे क्या करो, एडजस्ट करो। अकाउंटिंग के हिसाब से ये तरीका बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप वो भी करते हैं तो गलत नहीं है। कुछ टीचर इसको मानते हैं, कुछ इसको मानते हैं। आई एक्सेप्ट बोथ, बट मैं बोल के चल रहा हूँ ये बेस्ट तरीका है। हाँ बोलिए। वो हम आएंगे ना आगे, वो हम आएंगे आगे। इसीलिए मैंने उससे में क्या लिखवाया था आपको, कि अगर ये आ जाए, ये इंश्योरेंस रिजेक्टेड आए, तो सेम एंट्री कर सकते हैं, वो मैंने प्रूव करके दिखाया आपको। अच्छा, ऑनलाइन में तविश, आपका कोई डाउट है क्या इससे रिलेटेड, या ऑल क्लियर है? बोलिए। सर अभी तक तो क्लियर है। इसे इसलिए लिख रहे हैं कि एज पर एक्रूवल प्रिंसिपल कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम पहले ड्यू करनी पड़ती है। तो हमने ड्यू किया, फिर पैसा मिल गया तो ठीक था, नहीं मिला तो लॉस हो गया। एक्रूवल प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स है तो उसे फॉलो कर रहे हैं। वहां हमने शॉर्टकट मार दिया, लेकिन चल जाएगा, देखो गलत नहीं कह सकते इसको। बंद करना, इसे गलत नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। चलो आगे चलते हैं। देखिए अगला पार्ट देखिए, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तुम्हारे में आया था लॉस ऑफ फायर का कोई क्वेश्चन? ठीक है। नंबर 5। अब आप देखिए जरा ध्यान से, आपने बोला, हम बोल रहे हैं क्या, गुड्स लॉस्ट बाय फायर रुपीज 50,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 40% ऑफ द क्लेम, 40% ऑफ द क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी ने 40% क्लेम एक्सेप्ट किया, सिर्फ सिर्फ 40% क्लेम उसने एक्सेप्ट कर लिया। देखिए क्या करना है अब। इसकी एंट्री, ये क्वेश्चन की एंट्री मैं कर रहा हूँ, अगली वाली की आप लोग करेंगे, ठीक है। देखें जरा, वो भी दो तरीके से हो सकता है, लेकिन एक्रूवल मेथड वाले तरीके से करिए, दैट विल बी मच बेटर। इसको करना, इसको लगाऊंगा फिर, इसको लगाऊंगा फिर। तो एंट्री नंबर 1, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, दैट विल बी विद व्हाट, 50,000 से। और टू क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट 50,000 से करेंगे। क्या लिखेंगे, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। नंबर 2, अब आप क्या कर रहे हैं, पहले इंश्योरेंस क्लेम डालोगे ना, या नहीं डालोगे? डालेंगे इंश्योरेंस क्लेम। कितना इंश्योरेंस क्लेम डालेंगे, पूरा। तो हमने क्या लिखा, इंश्योरेंस कंपनी या क्या, क्लेम अकाउंट डेबिट, पूरा 50,000 से। और क्या कर दिया, टू लॉस बाय, टू क्या कर दिया, टू लॉस बाय फायर कर दिया 50,000 से। और क्या नरेशन लिखी, इंश्योरेंस क्लेम इज लॉज्ड, डन। नंबर 3 आ जाते हैं, अब 3। तो आपने इंश्योरेंस क्लेम डाल दिया। अब इंश्योरेंस कंपनी आपको चिट्ठी लिख के पूछती है क्या, कि भाई आपका 40% क्लेम एक्सेप्ट हुआ है। एक्सेप्ट हुआ है, तो रिजेक्ट कितना हुआ, रिजेक्ट कितना हुआ बेटा, 60%। तो जो 60% रिजेक्ट हो, वो प्रॉफिट लॉस से क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। अगली एंट्री बनेगी क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम या कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी या क्लेम अकाउंट। कितना, 30,000 और 30,000। और क्या लिखेंगे, नरेशन में, 40% ऑफ द क्लेम वॉज एक्सेप्टेड। आप बोलेंगे सर, यहाँ तो 60% क्लेम रिजेक्ट हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, 40% एक्सेप्ट हुआ। आप बोलेंगे फिर यहाँ तो रिजेक्शन है, बिल्कुल सही बात है। 40% एक्सेप्ट का मतलब क्या बनता है, कि 60% रिजेक्ट है। क्लेम क्लेम तो पड़ा ही रहेगा ऊपर, रिजेक्ट क्यों क्या हो जाएगा इससे। पहली एंट्री, दूसरी एंट्री और तीसरी एंट्री इस तरह से एंट्री करेंगे। अब जरा इन दोनों एंट्री को कंबाइन करूं तो क्या रिजल्ट आ रहा है, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट कितने से, इंश्योरेंस क्लेम डेबिट कितने से होगा, देखो डेबिट 50 से, क्रेडिट 30 से, इंश्योरेंस क्लेम 20 का ही रह गया।
और लॉस बाय फायर कितने का हो गया बताइए आपके पास? 50 का। और प्रॉफिट लॉस में कितना? अच्छा, इस प्रोसेस में कितने का लॉस हुआ फाइनली बात बताइए मुझे, व्हाट इज द लॉस? इस प्रोसेस इस प्रोसेस में कितने का लॉस है? 30,000 का लॉस है ना? ठीक है, 30,000 का लॉस है इस प्रोसेस में। अब आप एक चीज देखिए, ये ऐसे भी होता है क्वेश्चन, और कुछ बुक्स में इसे दूसरे तरह से भी कर रखा होता है। तो जो मैंने अभी ये बताया आपको, ये वाला जो है, दिस इज व्हाट, ये क्या है? मेथड वन है। क्या है इसका? मेथड वन। नहीं बेटा नहीं, क्लेम एक्सेप्ट हुआ है, पेमेंट नहीं मिली अभी, वो बाद में बताएंगे। इसका मेथड टू देखिए। मेथड टू कैसे बनेगा? फर्स्ट एंट्री, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कितने से? 50,000 से और 50,000 से। व्हाट नरेशन यू विल राइट? गुड्स लॉस्ट बाय फायर, नंबर दो। अब ये दोनों एंट्रियों का, इन दोनों एंट्रियों का वो शॉर्टकट मान लेते हैं। क्या लिखते हैं वो लिखते हैं इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। कितने का क्लेम रह जाएगा आपके पास? सिर्फ 20,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? 30,000 से। टू लॉस बाय फायर, कितने से? 50,000 से। क्या लिख देंगे? इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 40% ऑफ द क्लेम। ये ऐसा करते हैं लोग। एडवाइस यू ऐसा ना करें, ऐसा करें, दैट इज मोर मीनिंगफुल। एक्रूअल प्रिंसिपल को ही फॉलो करता है, वो तो शॉर्टकट लग गया ना, इन दोनों एंट्री को कंबाइन करके लिख दिया। तो कुछ टीचर्स इसको बोलते हैं, मुझे नहीं पता आपके स्कूल में आपके टीचर ने क्या बोला। ठीक है, बोला नहीं बोला मुझे नहीं पता। तो इसका ये जो नंबर 5 था, 5 का इसका आंसर दो तरह से बनता है, मेथड वन और मेथड टू। एग्जाम में आप ऐसा करेंगे, ठीक है, ऐसा कर लेंगे। इसके अलावा कोई तरीका होगा तो वो आप बता सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उसे आप करके दिखाइए मुझे, आप लोग करके दिखाएंगे, ठीक है? लेकिन इस तरीके से करेंगे। नंबर 6, गुड्स लॉस्ट बाय फायर ₹50,000। नहीं, पहले एक चीज मैं और बता दूं, फिर बताऊंगा आपको। एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड 40% ऑफ द क्लेम। ऊपर नीचे में क्या फर्क है? ऊपर नीचे में क्या फर्क है बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ, एक्सेप्ट हुआ, यहाँ पेमेंट आ गई है, ठीक है। तो चलिए, इसको हम नंबर 6 की तरह ही करते हैं, नंबर 6 की तरह। ठीक है, ये मेथड वन ही है। पहली एंट्री सेम रहेगी, कोई परेशानी नहीं है। दूसरी एंट्री भी सेम रहेगी, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। तीसरी एंट्री में क्या करना है अब आपको? यहाँ देखिए, तीसरी एंट्री में क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। बैंक्स अकाउंट डेबिट, कितने से करेंगे आप लोग? 20,000 से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से? 30,000 से। इंश्योरेंस क्लेम कितने से करेंगे? 50,000 से। यू विल राइट दिस एंट्री। अगर वो बोल दें कि क्लेम एक्सेप्ट हुआ, जैसे पहले किया था वैसे होगा। लेकिन अगर वो बोले कि क्लेम मिल गया तो बैंक डेबिट कर दो। भाई आपने इंश्योरेंस क्लेम कितना डाला? 50,000, जिसमें से 20 मिल गया, बाकी के 30 के मिलने का चांस है कुछ? नहीं है। तो इंश्योरेंस क्लेम को पूरा क्रेडिट कर दिया। पिछले क्वेश्चन में क्या कहता है? इंश्योरेंस क्लेम को छोड़ दिया था ना, थोड़ा सा देखो, छोड़ दिया था ना, क्लेम छोड़ दिया था। अब क्या करेंगे? अब ऐसा करेंगे, ऐसा विल डू दिस। ये एंट्री हो जाएगी। पहला मेथड ये है कि लॉस बाय फायर कर लो, इंश्योरेंस क्लेम डाल दो, जितना मिल गया बैंक में, जो ना मिला प्रॉफिट लॉस में, एंड एंट्री इज क्लोज। दिस इज मेथड वन, दिस इज मेथड वन। ठीक है, आइए देखें जरा मेथड टू में क्या किया, देखें। मेथड टू में पहली एंट्री सेम करी, दूसरी एंट्री ऐसी कर दी, और तीसरी एंट्री में क्या कर दिया? बैंक डेबिट, कितने से? 20,000 से। टू इंश्योरेंस क्लेम या कंपनी
20,000 से। और क्या लिख दिया? 40%, 40% ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड। ऐसे सर क्या करिए। लिखा है उस पे? बैंक इंश्योरेंस एंड क्लेम, ओ इंश्योरेंस बैंक डेबिट, बैंक डेबिट, बीआर ठीक है डेबिट। ठीक है। अच्छा और डेबिट नीचे है लिखा है वो। क्या? इंश्योरेंस क्लेम। ऐसा कर दिया। अच्छा, कुछ इसका भी शॉर्टकट मार लेते हैं, पता है? कुछ इसका भी शॉर्टकट मारते हैं लोग, लेकिन आई एडवाइस इतने शॉर्टकट ना मारे लाइफ में। दिखाता हूँ कैसे शॉर्टकट मारते हैं लोग। कुछ बुक्स में आपको दिख जाएगा ऐसे शॉर्टकट भी। अब आप बोलते हैं हम तो एक ही किताब ना पढ़ी जाए, हम दूसरी किताब कहाँ से देखेंगे? आगे की कहानी बताता हूँ, जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं तब दिखता है। कैसे देखिए जरा। बंदे ने पहली एंट्री तो सेम कर दी, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। दूसरी एंट्री में क्या करा, देख रहे हो? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस खत्म कर दिया। क्या करा सीधा सीधा? बैंक डेबिट कर दिया, कितने से? 20,000 से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दिया, कितने से? 30,000 से। और टू क्या कर दिया? लॉस बाय फायर, 50,000 से। और यहाँ एंट्री पहली क्या बनाई? लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 50,000 से और 50,000 से। ऐसे करके दिस इज हाउ इट इज डन। आई विल नॉट सजेस्ट यू गो फॉर दिस। ना कि ना भी आप ये लेके चलें, आप सीधा उसको लेके चलें। बड़ा सिंपल सा केस है। लॉस बाय फायर टू परचेज करिए, डन। फिर इंश्योरेंस क्लेम डाल दीजिए पूरे का। जितना मिल जाए, ना मिले तो प्रॉफिट लॉस में चला गया। ठीक है। अब आपको जो अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ आप इस तरीके से करेंगे, उन तरीकों से नहीं करेंगे। इस तरीके से करना, ठीक है? क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है, तभी पता चल गया क्या हो रहा है ये दोनों केसेस। जी ये, सर। हाँ, इस केस को नहीं लेके चलना आपने। सेवंथ देखिए। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ₹50,000। इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड 40% ऑफ द क्लेम, 40% ऑफ द क्लेम। दिस इज योर क्वेश्चन। इसे करिए आप, इसे करके दिखाइए फटाफट से। इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड 40% ऑफ द क्लेम। पहली एंट्री, सेवंथ पार्ट है ना, पहली एंट्री। यू विल राइट लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ 50,000 से, टू परचेजेस अकाउंट, दैट विल बी 50,000 से। रेशन गुड्स लॉस्ट बाय फायर। दूसरी एंट्री क्या करेंगे? दूसरी एंट्री में बताइए अब। इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कर देंगे 50,000 से, लॉस बाय फायर 50,000 से। क्या लेंगे? इंश्योरेंस क्लेम लॉस्ट। नंबर 3। अब आप क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर दिया? कितना रिजेक्ट कर दिया? तो आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अरे भाई कितना रिजेक्ट किया? 50 का 40% रिजेक्ट किया ना। 50,000 का 40% भाई, 20,000। तो क्या लिखेंगे? 20,000 टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट 20,000। और क्या बोलेंगे? 40% ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम इज रिजेक्टेड। भाई कितने लोगों ने ठीक किया था? ये हाथ खड़ा करें। यहाँ तीनों। ठीक है। हाँ, वो अभी धीरे धीरे हाथ उठ रहा है, इसका मतलब गड़बड़ करिए। तुमने तो गलत कर रखा है बेटा, ये गलत करा हुआ है तुमने ये। ठीक है, हाथ नीचे। इंश्योरेंस कंपनी पेड 70% ऑफ द क्लेम। आप करिए जरा, आप सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 8 बनाया है ये। गुड्स लॉस बाय फायर 50,000। इंश्योरेंस कंपनी पेड 70% ऑफ द क्लेम, 70% ऑफ द क्लेम। ऐसे
70% ऑफ द क्लेम। अब करिए इसे। नंबर 8 की फर्स्ट एंट्री, नंबर 8 की फर्स्ट एंट्री देखिए, लॉस बाय फायर कर दिया, इंश्योरेंस क्लेम डाल दिया, और उसके बाद क्या किया अब आपने? 50,000। कितना मिल रहा है आपको? बैंक डेबिट कितने से हो रहा है? व्हाट इज बैंक डेबिट? 35 कैसे? हाँ, 75,000, 35,000। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने से हो गया? क्या नरेशन बनेगी? 70% ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड। रिसीव्ड। कितने लोगों ने किया ऐसा? अब तो सब लोगों ने कर लिया। बढ़िया। रविश का कुछ पता नहीं, इसने करा ही नहीं करा। यू नेवर नो। चलिए अब हम करते हैं लास्ट कैटेगरी। जब पूरा एक्सेप्ट हो गया, जब क्या हो गया, पूरा एक्सेप्ट हो गया, देखिए कैसे। और लास्ट वाला बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। क्या एंट्री बना रहे हैं देखिए जरा। अ, कुछ बुक्स में ऐसा भी है कि इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट का मतलब पैसा मान लिया उन्होंने। पर प्लीज अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट करना, इंश्योरेंस कंपनी आपको बोल रही है हाँ भाई मिल जाएगा, और पैसा मिलना मतलब आ गया पैसा, अकाउंट में आ चुका है पैसा, फर्क है दोनों में। एक आदमी कहता है कि भाई मैं तुझे पैसा दे दूंगा, और एक ने पैसा दे दिया, दोनों में फर्क नहीं है। एक्सेप्ट करना, देखिए, इंश्योरेंस कंपनी आपको मेल करती है भाई योर इंश्योरेंस क्लेम इज एक्सेप्टेड, ठीक है जी। और फिर बाद में आपको मैसेज आता है कि भाई योर क्लेम इज डिसबर्स्ड। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देके बताऊं, सर आपने कभी डिसऑनर्ड अमेजन, और डिसबर्स सेम चीज होती है? क्या चीज बेटा? डिसऑनर्ड भी तो आता है ना इसमें? तो चेक और बीआर में आता है, इसमें नहीं आता, रुक जाओ। ठीक है। आपने अमेजन से सामान खरीदा, खरीदा भाई, आपको नहीं पसंद है, आपने रिप्लेस कर दिया उससे, वापस कर दिया, रिप्लेस नहीं कर दिया, रिटर्न कर दिया। दो चीजें होती है, तो रिप्लेस है रिटर्न। कुछ सामान ऐसा होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, क्या कहते हो, रिटर्न करते हैं, रिप्लेस नहीं करते। लेकिन नॉर्मल आइटम में क्या करते हो, रिटर्न कर देते हैं। जब आपने सामान रिटर्न कर दिया, तो आपके पास तुरंत से एक मैसेज आता है कि योर शिपमेंट इज क्या एक्सेप्टेड, या आपका रिटर्न जो है वो क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। और उसके 2-3 दिन बाद आपके पास मैसेज क्या आता है कि भाई पैसा आपके अकाउंट में क्या गया, चला गया। तो जब अमेजन आपका क्लेम एक्सेप्ट कर रही है वापसी का, पैसा थोड़ी आया उस समय तक। बोल रहा ना कि पैसा कब रिलीज करेंगे, सब्जेक्ट टू व्हाट, अप्रूवल ऑफ द वेंडर। वेंडर के पास सामान पहुंचेगा, बोल देगा हाँ, पैसा रिजेक्ट हो आपके अकाउंट में मिल जाएगा। ऐसे ही इंश्योरेंस क्लेम का होता है। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट कर रही है, बहुत बड़ी बात है। फिर वो पैसा दे रही है, वो बात की बात है। जब एक्सेप्ट का मतलब है, इंश्योरेंस कंपनी क्या बोल रही है कि हाँ मैं पैसा दूंगी, और क्लेम का पैसा मिल जाना मतलब आपके अकाउंट में आ गया। इसलिए हम दोनों की एंट्री अलग अलग कर रहे हैं। अभी आप देखिए, स्कोर दिखाता हूँ, नंबर 9। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, गुड्स नहीं लिख रहा, फर्नीचर लॉस्ट बाय फायर ₹1,00,000, ठीक है। एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम इन फुल। फुल में क्लेम एक्सेप्ट करो, इसकी एंट्री करके दिखाओ क्या बनेगी। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम इन फुल, क्लेम एक्सेप्ट कर लिया सर। फर्नीचर, फर्नीचर, दिस इज फर्नीचर, फर्नीचर लिखा है, दिस इज फर्नीचर। आदमी, व्हाट इज फर्स्ट एंट्री? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट ₹1,00,000 से। टू, परचेज तो नहीं लिखा किसी ने? लिखा किसी ने परचेजेस? एक कोई तो होगा एक, है ना? शाबाश, लिख लिया। क्या लिख दिया? फर्नीचर लॉस्ट बाय फायर, ऐसे। नंबर 2, अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो क्या लिखना पड़ेगा? इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर 1,00,000 और 1,00,000, बस। इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च कर दिया, या इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट कर दिया, एक ही एंट्री। बड़ा ले लेना बेटा पेन, बड़ा पेन। क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस क्लेम इज एक्सेप्टेड इन फुल। क्लेम एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हो गई, बाद में पैसा दे देगी। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट होगी, बाद में दे देगी, ठीक है। दिस इज द एंट्री। ये कितने लोगों ने करी?
अच्छा फर्नीचर कर दिया, कोई बात नहीं। अब अगर कहती क्या, अब इसमें देखना, इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम इन फुल, ये 10 नंबर की एंट्री, तो क्या होती? पहली एंट्री ये, दूसरी एंट्री ये, और तीसरी एंट्री क्या कर लेते आप? तीसरी एंट्री क्या बनती है आपके पास? बैंक डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। कहाँ प्रॉफिट लॉस हो गया? कोई प्रॉफिट लॉस में नहीं किया, पूरा पैसा मिल गया। क्या बोलेंगे? फुल क्लेम, फुल इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड, फुल इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड। अब अगर किसी के पास, किसी के स्कूल में जीएसटी के साथ करवाया, से जीएसटी के साथ होता है, जीएसटी के साथ करवाया है? किसी ने नहीं करवाया, पर मैं नहीं करवा रहा। ये इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड हुआ। अगला टॉपिक क्या बोला था मैंने? इंश्योरेंस से सारा, इंश्योरेंस का जितना भी था एंट्री इस तरह से खत्म हो गई। अब हाँ, अब आ जाइए बैंकिंग ट्रांजेक्शन। थोड़ा बैंकिंग ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, उसमें भी लोगों को गड़बड़ लगती है। बैंकिंग ट्रांजेक्शन है ना, कल हो रही थी परेशानी। अच्छा, हाँ पे, तो जब इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी तो क्या लिखा है? रिसीव्ड लिखा ना मैंने, इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड। बोलिए, सुनो, क्या डाउट है इस पे? एक बच्चे ने डाउट पूछा, बीआरएस से रिलेटेड है। ये कहते हैं कि बिल डिसऑनर हो गया या चेक डिसऑनर हो गया, तो जरा समझना। सबसे पहले क्या होता है, जब बिल को या चेक को आप बैंक में भेजते हो तो एंट्री क्या बनती है? जैसे मान लिया जाए 7,500 का था, कि बिल था या चेक था? 7,500 का, ये 7,200 का था, और हमने क्या किया, बैंक से डिस्काउंट करा दिया इसको, है ना? बैंक से डिस्काउंट करा दिया, तो क्या होता है पता है? बैंक ने 200 रुपीज का डिस्काउंट काट लिया, तो एंट्री क्या बनती है हमारी? कैश बुक का बैंक कॉलम का करंट अकाउंट बढ़ेगा कितने से? 7,000 से। पासबुक भी, प्लीज सुन लो बेटा, देखो तुम्हारे एग्जाम में भी पासबुक भी बढ़ जाएगी 7,000 से, दोनों बराबर। अब जब ये डिसऑनर हो गया, पासबुक तो कम होगी ना, लेकिन कैश बुक में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? अगर कैश बुक में कर रहे हैं तो माइनस, पासबुक में कर रहे हैं तो प्लस। ऐसा होता है डिसऑनर का। लेकिन एक बात समझना, देखिए, जब आपने कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट बनाया तो 7,000 से बढ़ाया, पासबुक भी 7,000 से बढ़ाई, लेकिन अगर बैंक काटेगा इसको तो 7,200 काटेगा बैंक। बैंक कितना काटेगा? 7,000, क्योंकि आपने तो बैंक को वादा किया था तुझे 7,200 मिलेगा। बैंक 7,200 काटेगा, 7,000 नहीं कटेगा, 7,200 कटेगा। अगर करेक्शन कैश बुक करें तो 7,200 ऐड, करेक्शन पासबुक करें तो 7,200 ऐड करेंगे। बैंक बोलता है कि भाई मैं बिल डिस्काउंट करा रहा हूँ, 7,200 की जगह 7,000 दूंगा आपको, तो कैश बुक भी 7,000 से बड़ी, पासबुक भी 7,000 से बड़ी। अगर बिल डिसऑनर हो गया, बैंक क्या करेगा? 7,000 थोड़ी काटेगा, 7,200 काटेगा ना। अब तो वादा कर रहे थे कि तुम्हें 7,200 रुपये मिलेगा, इसलिए ऐसा होता। अभी मैं इसकी क्वेश्चन क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको, तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन वाला पार्ट करें अभी, उसमें डिसऑनर वगैरह सब आ जाएगा, ठीक है? चलो देखते हैं कैसे, एक एक एंट्री लेके चलते हैं। इसका तुम तो मना करे ना जीएसटी के लिए, कौन बोला था? कब है एग्जाम? तो रुक जाओ फिर, अभी आज जो टारगेट है उसको पूरा करते हैं, तो बाकी दिन आके बैठो मेरे साथ, तो इंडिविजुअली हो जाएगा। ग्रुप का इंतजार मत करो ना। अब गिवन ओपन ऑफर टू एवरीबडी, आइए बैठिए अपना करिए। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे के दिन तो बहुत कुछ हो जाता है यहाँ पर, बहुत लोग करके जा रहे हैं। वो दीदी ने जर्नल एंट्री खत्म करी, कैश बुक खत्म करी अंकल, आपके पास टाइम ही नहीं है। देखिए नेक्स्ट, नंबर 1, रिसीव्ड चेक फ्रॉम भोला रुपीज 50,000 का, ये है entry। क्या करेंगे बताइए? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन अगर नहीं है, आगे कुछ भी नहीं लिखा, तो हम क्या करेंगे? एंट्री बनेगी बैंक डेबिट, बैंक्स अकाउंट डेबिट टू भोला, भोलाज अकाउंट 50,000 से 50,000 से, ठीक है?
क्या लिखेंगे? चेक रिसीव्ड फ्रॉम भोला, सिंपल ऐसे। नंबर 2, ध्यान से देखना। अब बताऊंगा चेक इन कब आता है। रिसीव्ड चेक ऑफ ₹49,000 फ्रॉम भोला इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ अ डेट ऑफ ₹50,000। क्या मतलब है? भोला एक व्यक्ति था, हमसे 50,000 रुपए की उधारी थी उसके ऊपर। वो कहता है सर ये 49,000 का चेक ले लो और प्लीज मुझे माफ कर दो। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब यही है कि 49,000 देगा और 50,000 क्या करवा देगा, वो खत्म करवा देगा। ऐसा करना है। लेकिन लेकिन ध्यान से देखना, नंबर 3, चेक ऑफ भोला डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ऐसे लिखा है। और नंबर 4 पे क्या लिखा है? चेक ऑफ भोला इज डिसऑनर्ड, ऐसे लिखा है। मतलब एंट्री नंबर 2 में लिखा कि भोला से चेक मिल गया, एंट्री नंबर अगले में लिखा कि भोला का चेक बैंक में जमा करवाया, और एंट्री नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि भोला का चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। सब एक सीक्वेंस में है। जनवरी 2, 4, 3 ऐसे करके लिखा हुआ है। ये तीनों एंट्री करके दिखाई मुझे फटाफट से। तुम लोगों को तो आती होगी, करो करो, कल सिखाया था, करिए। तीनों एंट्री करके दिखाई। चलिए करिए। चलो देखें। बढ़िया भाई, ठीक है। पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, जब आपको चेक मिला, अभी हमने ऊपर वाली एंट्री में क्या किया था, सीधा चेक बैंक में डाल दिया था ना। लेकिन इसके आगे क्या लिखा है कि चेक कहाँ डाला है, बाद में। तो आज के दिन क्या करेंगे उसे, चेक इन, चेक इन हैंड डेबिट, दैट विल बी ऑफ 49,000। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 का टू भोला, भोलाज अकाउंट 50,000 का। क्या लिखेंगे? रिसीव्ड चेक फ्रॉम भोला इन फुल सेटलमेंट, डन। तीसरे नंबर पे अब भोला के चेक को कहाँ डाल देंगे हम, बैंक में डाल देंगे। क्या लिखेंगे? बैंक डेबिट, बैंक या बैंक अकाउंट डेबिट टू भोला, टू बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड अकाउंट। कितने से? 49,000 से। 49,000 से क्या लिखेंगे? चेक ऑफ भोला डिपॉजिटेड इनटू बैंक। और नंबर 4, भोला का चेक डिसऑनर हो गया, तो ठीक है भाई, हम क्या करेंगे, भोला को दोबारा से पकड़ लेंगे डेबिट, और टू क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट, है ना। कितने से? 49,000 से। 49,000 से। ठीक है जी, कितने लोगों ने ठीक किया ये, है ना। ये कितने लोगों ने ठीक किया ये कितने लोगों ने किया, और ये कितने लोगों ने किया? ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। दिस एंट्री इज रॉन्ग, दिस एंट्री इज रॉन्ग। तो देखिए, जब भोला का चेक डिसऑनर हुआ, मुझे मालूम था ऐसा करेंगे आप लोग। जब भोला का चेक डिसऑनर हुआ, सुन लो आप, तो आप भोला को कितने से पकड़ेंगे, 50,000 से। बैंक से कितना कटेगा, 49,000, और वो डिस्काउंट वापस आ जाएगा उससे। जब भोला के नाम पे 50,000 चढ़ेगा तो क्या लिखेंगे, टू डिस्काउंट अलाउड काउंट। अब बताइए कितने लोगों की ठीक थी। तो ऐसे नहीं करते एक्साइटमेंट में, ये गलत हो गया। गॉट इट? तभी तुमने किया था इसको? नहीं, मुश्किल है। दिस इज फाइन विद यू। इसका ध्यान रखेंगे। डिस्काउंट जो लिया था, ये दिया था,
डिसऑनर के टाइम पे उसका क्या होता है, हिसाब किताब होता है पूरा। तो क्या बोलेंगे, चेक ऑफ भोला इज डिसऑनर्ड। अगर हमने बिना डिस्काउंट के चेक लिया होता तब वो एंट्री ठीक थी, सिंपल एंट्री, रिसीव्ड चेक फ्रॉम भोला 49,000, कोई डिस्काउंट नहीं था, तब ऐसे एंट्री होती। ठीक है, ये एंट्री हो गई। चलो और एक एंट्री देखते हैं, और फिर देखिए जरा इस एंट्री को करते हैं पहले। नंबर 5, भोला रिसीव्ड अ चेक ऑफ रुपीज 5,000 फ्रॉम ओला who was who owed rupees 10,000 to us, who owed rupees 10,000 to us and declared insolvent last year। मतलब देयर वाज अ पर्सन ओला, उसने हमें कितना दे दिया, 5,000 दे दिया, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हो गया था, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया था। हाँ इसे करो, इसे करिए। चलो एंट्री देखें क्या रहा था, अच्छा सॉरी मैं मिस कर गया, ले जाए हाँ ये देखें, एंट्री क्या बनेगी आपकी, बैंक डेबिट टू ओला, नहीं, बैंक डेबिट 5,000, बैड डेट 5,000 टू ओला, ये एंट्री। ठीक है भाई, कितने लोगों ने एंट्री करी है, शाबाश, प्राउड ऑफ यू। एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, गलत है ये। बैंक डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, 5,000 से 5,000 से, कितने लोगों ने किया, दिखा जरा कहाँ करा। दिस इज द करेक्ट एंट्री, तो समझो, अंडरस्टैंड, कुछ नहीं, चोर चोरी से या फिर हेरा फेरी से न जाए। देखिए समझो, आपका कोई व्यक्ति पिछले साल पहले पहले कभी बेड डेट हुआ था, उसके अंदर का इंसान जागा, आज पैसे दे रहा है आपको वापस, तो आप एंट्री बनाएंगे, बैंक डेबिट टू क्या, बेड डेट रिकवर्ड, ये एंट्री बनेगी, बैंक टू बेड डेट रिकवर्ड। ठीक है, इस एंट्री को बैंक, मतलब क्योंकि आपने मान लिया कि सीधा चला, आगे कोई एंट्री नहीं लिखी थी। अच्छा एक और चीज देखिए, अब नंबर 6, आ, आ पेड बाय चेक टू सोहन रुपीज 19,000 इन सेटलमेंट ऑफ अ डेट ऑफ रुपीज 20,000। 7 तारीख को एंट्री कर दी क्या, चेक टू सोहन was dishonored on technical ground and bank charges rupees 100 levied। ये करिए आप दोनों एंट्रियां। लेवाइड का मतलब होता है कि बैंक का जुर्माना भरना पड़ा, इसका मतलब ये है। चलो देखिए जरा, एंट्री नंबर 6 देखिए,
एंट्री नंबर 6 में क्या लिखा है? पेड चेक टू सोहन, सोहन डेबिट 20,000 से टू बैंक 19,000 से टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000 से। पेड टू सोहन बाय चेक इन फुल सेटलमेंट, ऐसे कर दिया, डन। अच्छा, नंबर 7। अब आपने क्या किया, जो चेक डाला था ना, शायद सिग्नेचर गलत कर दिए, ओवर राइटिंग हो गई, डेट गलत लिख दी, चेक मुड़ तुड़ गया, तो मतलब ये टेक्निकल ग्राउंड होते हैं चेक के डिसऑनर। देखिए, चेक के डिसऑनर का एक सबसे बड़ा ग्राउंड होता है इनसफिशिएंट फंड। आपने 50,000 का चेक डाल दिया, आपके अकाउंट में सिर्फ 40,000 रुपया था, तो चेक तो बाउंस होगा ना। डिसऑनर का मतलब बाउंस हो जाना। सीनियर थोड़ा आवाज कम करें। चेक का बाउंस हो जाना कहते हैं उसको, ठीक है। लेकिन टेक्निकल ग्राउंड पे मतलब होता है कि आपके सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे हैं, आपने डेट गलत डाल दी, या आपने कटिंग कर दी, या आपने मार्कर लपेट दिया उस पर कुछ भी कर दी, चेक रिजेक्ट हो जाएगा वो। ऐसा होते हुए भी चेक रिजेक्ट हो जाएगा, वैसा हुआ। तो अब क्या होगा, जैसे चेक रिजेक्ट होगा आपका क्या हो जाएगा, बैंक डेबिट। जो बैंक से पैसा निकला था वो आ जाएगा 19,000। डिस्काउंट जो आपको मिला था वो खत्म हो जाएगा, क्या लिखेंगे, डिस्काउंट रसीव्ड अकाउंट डेबिट 1,000 से। और टू क्या हो जाएगा, सोहन। सोहन दोबारा कितने से हो जाएगा, लिखेंगे क्या, चेक टू सोहन वॉज डिसऑनर्ड, दैट्स योर एंट्री। चेक टू सोहन वॉज डिसऑनर्ड, ठीक है। अब एक बात रुकिए, लेकिन एक चीज छूटी इसमें अभी। वो जो 100 रुपया, 100 रुपया जो बैंक ने आपके अकाउंट से काटा, ठीक है, रुक जाओ। तो 100 रुपया आपके अकाउंट से कटा पैसे का, उसका क्या करेंगे अब आप, है ना। तो क्या करेंगे अब आप ध्यान से देखेंगे। अब आप लिखेंगे नंबर 8 यहाँ। आ, हाँ, वैसे एक तरीका ये होना चाहिए था कि वो पैसा जो था आपका, हाँ वो आपका बनेगा कि यहाँ पर मतलब हम यही डाल देते हैं इसकी एंट्री, बैंक चार्जेस डेबिट 100 रुपए से, और सोन के अकाउंट में 100 रुपये डाल देंगे, मतलब सोन को देना है अपने पैसा। हाँ? अच्छा, एक तो ये कर सकते हैं आप सोन से, या फिर आप क्या करें, मत करिए ऐसा। आ, ये हटा दीजिए एंट्री, यहाँ से अलग से कर दीजिए उस एंट्री को, क्या कर दीजिए, एक एंट्री अलग से, बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक, कितने से, 100 रुपये से, 100 रुपये से। वो बैंक चार्जेस आपके अकाउंट से कट जाएगा। भाई जब आपका चेक डिसऑनर होगा तो बैंक पेनल्टी मारेगा ना आप पे, पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी, आपके अकाउंट से कट जाएगी। दिस इज हाउ इट विल हैपन। बैंक की एंट्री में क्या करते हैं हम, इस तरह से भी काम करते हैं, ठीक है। अब आप अपनी बुक खोलें जरा, कल कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे तुम लोग, जरा बताना। एक क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 7 एक बार खोल के देखिए आप, जर्नल एक मिनट खोलिए, उसमें आपको ये एंट्री दिखेंगी, करना घर जाके जरूर से उससे। क्वेश्चन 7 बुक दिखाओ, बता रहे हैं पेज नंबर 8.56 में क्वेश्चन नंबर 7 है। अरे वो डिसऑनर वाला कहाँ था, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, दो हैं। 8.56 में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन 6 7 दोनों क्वेश्चन करना, आपको समझ में आएगा बैंकिंग ट्रांजेक्शन का पार्ट कैसे होता है, ठीक है। बैंकिंग ट्रांजेक्शन में, हाँ हाँ ठीक है, दैट्स गुड। बैंकिंग ट्रांजेक्शन में जो है, चेक लेने की एंट्री, चेक देने की एंट्री, फुल सेटलमेंट की एंट्री होती है, डिस्काउंट की एंट्री होती है ना। और ये जो आप क्वेश्चन 6 और 7 करेंगे ना दोनों, इससे भी काम आसान होगा, ठीक है जी। तो जो बचे हुए एंट्री रहेगी उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। मीनवाइल आप कल के दिन भी आ सकते हैं यहाँ पर, 4:30 से या 5 बजे, जो भी मैसेज डालूंगा, एंड यू कैन स्टे लॉन्गर, और अपनी प्रैक्टिस करिए साथ साथ, ठीक है। सो आई एम वाइंडिंग अप टुडे, ठीक है भाई, दैट्स ऑल।